देखिए आज हम लोग फिर पार्ट नंबर कितना लेकर आए हैं 26। इसी तरह से जोश और जुनून बना रहेगा तो एग्जाम में रिजल्ट भी तुम्हारा जो जुनून के साथ आएगा। एक कहावत है कि जो जगता है वही पाता है। तो तुम लोग जागो जागो ग्राहक जागो बड़ा नु हाँ तो जगाओ करके। प्रश्न नंबर कितना है आज 21। बहुत सुंदर सवाल देखिएगा। बिंदु -4 का 6 बिंदु ए -6 का 10 बी 3 का -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में? तो अनुपात पता नहीं है। इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। ए का वैल्यू बोलिए -6 का 10 बी का वैल्यू बोलिए 3 और हमको बीच में अनुपात पता नहीं है तो इसको पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जब किसका वैल्यू खुद दिया है -4 का 6 -4 का 6 अनुपात पता नहीं तो इसको मानेंगे m और इसको मानेंगे n। तब अब हम लिख देंगे x1 y1 और x2 y2। चलिए ध्यान से देखिए एक बार सब कोई बोलो x1 का वैल्यू देख के बताओ माइनस y1 x2 y2 ऐसे बोलो। बहुत सुंदर। आप विभाजन सूत्र लगा दो। अभी एक बात और लिख दो m1 के मान m1 के मान m m1 के मान m और n सॉरी m2 कौन 2 m2 m2 के मान कितना n। तब विभाजन सूत्र लगा दो। कौन सूत्र? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र से ही अनुपात हमको निकल पाएगा। इसमें विभाजन सूत्र क्या करिएगा देख लीजिए m1 x2 m1 x2 m2 x1 m2 x1 अब आता m1 जोड़ m2। एक और इसी का आता फॉर्मूला तो m1 सॉरी हाँ m1 y2 अब फिर हो जाएगा m2 y1 अब आता m1 जोड़ m2। ध्यान से देखिए अब इस फॉर्मूला में खुद इसका बिंदु दिया -4 का 6 यहाँ पर लिख देंगे -4 का 6 और पहले के साथ ही पहले का तुलना कर देंगे। दूसरे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। m1 का मान बोलो m1 का मान m x2 का मान बोलो x2 के 3 m2 का मान बोलो m2 का n x1 का मान -6 m1 जोड़ n2 तो m जोड़ n। तुलना करने पर कौन करने पर तुलना करने पर लिख दो। तो इसका तुलना करो -4 बाटा में कुछ नहीं कहता 3 में m से गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 6 में n से करेंगे m1 जोड़ तो m जोड़ n। ठीक है क्या कर दो गुणा। वहां देखो यहाँ पर आ रहा है जी ऊपर आइए यहाँ पर देख लीजिए एक बार m में 4 से गुणा करो -4 m और n में 4 से गुणा करो तो -4 n। अब 1 में 3m से गुणा करो तो हो जाएगा 3m और 1 में 6 से गुणा करो तो -6m। करेंगे क्या देखिए 3m के 3m में रहने दो हाई माइनस होगा कौन जाए प्लस। अब देखिए -4n है तो 4n अभी माइनस में है इधर आएगा प्लस के 6n। बोले 6 गो में से 4 गो घटाएं तो कौ गो 4 गो 3 गो 7। अब बताओ हमको m अनुपात n निकालना है तो m अनुपात n हाई गुणा में कहाँ चले भाग में हाई गुणा में तो कहाँ चले भाग में। ये हो गया 2 बटा कितना 7 इधर हो जाएगा m बटा n। तो किस अनुपात में तो 2 अनुपात 7 तो लिख देंगे 2 अनुपात 7 में विभाजित करता 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है 122 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात कर। बहुत पुराना क्वेश्चन है सब कोई पढ़ा विवेचक b बराबर b² - 4ac। तो लिख दो b बराबर b² - 4ac। अब कहेगा कि b का वैल्यू कितना है a का वैल्यू कितना है देख लीजिए ध्यान से। a बराबर कितना है √2 b बराबर कितना है -1 और c बराबर कितना है -2 ये नो है। तो अब इसमें उठा के क्या कर दो भर दो तो d बराबर हो जाएगा b² तो b का मान बोलो -1² -4 a का वैल्यू बोलो √2 और c का वैल्यू बोलो -√2। देखिए d बराबर a के कम माइनस अब देखिए 4 है 2 को √2 आ गए तो जब 2 को एक जैसा आ गए तो कब 1 तो 4 दूनी कितना हो गया 8 1 9। अगर 9 का हम वर्ग निकालेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा। लिख देंगे अतः यह पूर्ण वर्ग है। अब जब पूर्ण वर्ग होता है तो इसका जो मूल होता है वास्तविक और समान लिख देंगे। इसका मूल वास्तविक और समान वास्तविक और समान
बन जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 123। ये क्वेश्चन पिछला साल पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। यदि बिंदु ए का मान इतना, बी का मान इतना और सी का मान इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ तब हुई जब ए बी ए सी के बराबर है। तो क्या करेंगे? इसे एगो फिगर बना देंगे, इसको कहेंगे ए, हाई हो गई, हाई हो गई। अब तीनों बिंदु का मान बोलिए। ए का मान कितना है? x का मान 2, बी का मान 8 का मान माइनस 2, सी का मान 2 का माइनस 2। अब कहेंगे कि AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। पहले AB का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे? AC का। तो AB वाला बोलिए x माइनस 8 के होल स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस 2 है नु, तो 2 माइनस में खुदे है। अब फार्मूला में लिखा होता है माइनस, माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर। अब AC के बोलिए तो x माइनस 2 के स्क्वायर, इसमें बोलो 2 माइनस में खुद है तो हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a के 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 4 चौका 16 बराबर इसका ही बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a आ 2 दूनी 4 4 चौका 16 आ 100 बराबर कोने में खींचो करना है का हो जाएगा? उधर 0 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, 64 है तो 64, माइनस 16 है तो माइनस 16, प्लस 16 है तो प्लस 16। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस में सॉरी प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, बराबर में नहीं है तो 0। अब 0 होगा ना। देखिए एगो 16 से है 16 खत्म रुक गया। अब एगो 4 है x स्क्वायर से x स्क्वायर भी का हो गया खत्म। अब बचा 4 इधर बचा 16, तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस के कितना होगा? 12। 64 इधर बचा है इधर बचा है 4, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 7। तो माइनस 12x बराबर प्लस उधर माइनस के 7 एकरा से भाई खत्म। 12 5 60 x के मान 5। तो पूछा है यदि बिंदु इतना इतना का समदूरस्थ होते x का मान, तो x का मान कितना आएगा? 5 बन जाएगा। यस सर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 122। क्वेश्चन है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 758 और इसकी लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई को पता और ऊंचाई, तो लंबाई है 14 और ऊंचाई है 11। तो घनाभ का क्या निकालना? चौड़ाई। सबसे पहले लिख देंगे दिया दिया है लंबाई बराबर, तो लंबाई L बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर कितना दिया है? क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दिया है? 758 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई b बराबर 1 यही निकालना। तो लिख देंगे सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल 2 into LB BH और HL ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को इसको बैठाए कैसे? तो क्षेत्रफल टोटल कितना दे देगा? 758 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 है तो 2 L का मान बोलो 14, B नहीं दिया है 10 प्लस B का वैल्यू बोलो, B का नहीं दिया था B, H का वैल्यू बोलो, H का वैल्यू बोलो, L का वैल्यू बोलो 14। अब गुणा भाग करते रहो 7 5 8 गुणा में कहां चले भाग। 14 में 20 से गुणा करम तो 14, 11 में 20 से गुणा करम तो 11, 11 में 14 से करम तो 154। अब देखिए क्या करें, इसको काट दो, काटेंगे तो कितना आएगा? 379 ये होगा। अरे 3 दूनी 7 दूनी 14 बचो, इसको काट देंगे 2 9 18। अब हो गया 14 को 11 को 25 20 प्लस 154 कुछ मत करो। 379 प्लस में है नहीं तो माइनस 154 बराबर के 25 20। तो 389 में से अगर 154 को घटा दें तो 225 को तो लिख देंगे यहाँ पे 225 बराबर में कितना चला 25 तो 225 अब आटा में कितना चल गया 25 कम में करता हूँ खत्म। 25 चौका 100 9 मत में कितना मत में 9। तो चौड़ाई हमको निकालना था, क्या निकालना था? चौड़ाई। और चौड़ाई कितना आ गया? 9 बन जाएगा। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन कितना नंबर है? 120। आज का अंतिम क्वेश्चन। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468
यदि उनकी परिमिति का अंतर कितना है 24। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात ज्ञात करें। सबसे पहले लिखेंगे कौन सी माना कि वर्गों की ए भुजाएं एगो ए मान लो एगो बी ए और का है बी। तब प्रश्न क्या कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग तो पहला वर्ग को माना था ए तो इसको कर दे ए स्क्वायर दूसरा का माना था बी तो इसको भी कर दो बी स्क्वायर के योग माने योग टोटल कितना दे लगा ओके इसको मानिए तो समीकरण नंबर दूसरी शर्त बोल रहा है उनकी परिमिति एक बात बताओ वर्ग की परिमिति होता है 4 इंटू भुजा तो लिख देंगे वर्ग की परिमिति परिमिति में कहना क्या था दोनों के परिमिति तो एगो में होगा 4 इंटू भुजा तो इसकी भुजाएं कितना था ए और बी तो 4 इंटू भुजा का अंतर देखो लिखा है का अंतर माने का होगा माइनस कितना दे लगा 24। 4 खाओ तो a माइनस बी बराबर 24 गुणा में कहाँ चलिए भाग ना बजाएगा दोनों में 4 निकाल दम बाहर ही है भाई गुणा में तो कहाँ चल जाएगा भाग में तो बोलिए 4 छक्के 24 a माइनस बी बराबर कितना होगा 6। अगर हमको a का वैल्यू निकालना हो चाहे b का वैल्यू निकालना हो तो 6 है तो 6 माइनस में होने जाए तो प्लस तो किसका वैल्यू निकल गया ए का इसको मान लो समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 2 वाले चलो एक में बैठा दो लिख देंगे समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखने समीकरण 2 कौन है हाई है आ एक में ले जाकर भरना है एक वाला का मान बोलो एक वाला होगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर 468 ये दिखाई दे रहा है जी यस सर आप देखिए a का वैल्यू उठा के डाल दो a वाला कितना है a वाला तो 6 प्लस b एक और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस के कितना है b स्क्वायर बराबर 468 अब इसके नीचे दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा यहाँ पे बना देते हैं देखिए ध्यान से 6 प्लस b के स्क्वायर तो लिखो यहाँ पे 6 प्लस b के स्क्वायर बराबर सॉरी बराबर नहीं प्लस अब उधर फिर है b स्क्वायर बराबर में कितना है 469 बोलिए चाचा क्या क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर ध्यान नहीं बोल a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a b प्लस के फिर b स्क्वायर बराबर 468 68 तो बोलो a को b स्क्वायर a को b स्क्वायर 2 b स्क्वायर अब 12 भी है तो 12 b प्लस में आ जाएगा माइनस आई 36 बात 36 बराबर के कितना होगा 0 का करो घटा तो बोलिए 2b स्क्वायर प्लस 12b 468 को में से 36 को घटा दीजिए कितना आ जाएगा बोलिए 8 में से 6 गया 2 6 में से 3 गया 3 400 है तो 432 होगा अब इसमें से 2 खाओ का खाओ 2 देखने कहीं गलती ना हो अब 2 खाओ 2 खाएगा तो कितना होगा b स्क्वायर ई खाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और इसमें से 2 खाओ तो 2 दूनी 4 2 का 2 2 छके 12 हो गया 16 अब इसका करेंगे फैक्टर क्या करेंगे फैक्टर। तो b स्क्वायर प्लस के 12 आ गुणे के 18 12 के हाँ 12 18 होगा देखिए यहाँ पे लिख देंगे कितना 18 b माइनस 12b देखो 12 में से 18 जाएगा 12 18 है 216 माइनस के 216 बराबर में कितना होगा 0 तो b इंटू बी प्लस 18 b इंटू बी में b से गुणा करेंगे b में 18 से फिर वही लिख देंगे b प्लस 18 यहाँ पर क्या बैठाएंगे तो माइनस का 12 क्या बैठाएंगे माइनस का 12 12 में 20 से 12 भी प्लस माइनस माइनस 12 18 200 अब एगो अंदर वाला एगो बाहर वाला तो b प्लस 18 एगो बाहर वाला ले लिए और एगो कौन लेंगे अंदर वाला ये हो जाएगा b माइनस 12 तो प्लस में होने जाए तो माइनस अमान्य क्या हो जाएगा अमान्य b बराबर कितना हो गया 12 तो देखिए 12 मान्य हो क्योंकि कभी भी ऋणात्मक का मान नहीं होता अब हमारा निकालना क्या था दोनों वर्गों की भुजा है तो एगो b का मान कितना आ गया 12 समीकरण 2 में ले जाकर b का मान क्या करेंगे भरेंगे। तो लिख देंगे a बराबर कौन बराबर A बराबर 6 प्लस b यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में b बराबर 12 रखने पर देखिए a बराबर 6 और b का मान 12 तो a बराबर 12 6 18 बन जाएगा देखिए कितना बड़ा सवाल था ये 5 नंबर में आ जाता है ये सब बनाने के लिए बच्चों को तो ये खास करके सिर्फ सवाल पर ध्यान दीजिएगा ये दोनों भाग लेकर के समीकरण मानकर बना सकते हैं अगर आपको यही नहीं आएगा तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है आज का अंतिम सवाल है 125 पार्ट नंबर कितना कंप्लीट हो गया तो 1 से 25 में जितना पार्ट्स बनाए सबका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा एक बार जाकर देखिए ये क्यों बोला जा रहा है आपको इसलिए बोला जा रहा है कि अगर आप
ऐसे सवाल को हल करते हैं। तो अगर ऐसे सवाल आपको और चाहिए हल करने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जितना लिंक दिया है लाइन बाय लाइन आपका करिएगा, देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।